नमस्कार। 18 मई 2025 को जैसे केतु देव प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, तो मिथुन राशि वालों के लिए तीसरे घर का प्रवेश बहुत शुभ होता है, क्योंकि केतु देव के गोचर में 3, 6, 10, 11 में केतु देव का गोचर बहुत अच्छा है। तो तीसरे घर का गोचर और राशि मिथुन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपके पराक्रम बढ़ जाते हैं, बाहुबल बढ़ जाते हैं, भुजा में शक्तियां आती हैं। किसी भी काम को करने के लिए आप अपने पराक्रम, अपनी सूझबूझ का सहारा लेते हैं और पीछे नहीं हटते हैं। निडरता से, भय मुक्त होकर उस काम को करते हैं। तब तो भाग्यस्थान पर दृष्टि आपके भाग्य चमकते हैं। ये केतुदेव तीसरे स्थान में गोचर करते हुए आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएंगे जो आप दंग रहेंगे, क्योंकि पूरे भाग्य का निर्माता चाहे जो भी ग्रह हो, केतु ग्रह को ही माना जाता है। अब आपके लिए भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण है कि आप अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बनेंगे। स्वयं क्यों? क्योंकि तीसरा घर स्वयं का होता है। इसलिए जहां आपको भाग्य बनाना है, किसी का कोई जरूरत नहीं। आप आगे बढ़े, मेहनत करें, पराक्रम दिखाएं, आपका भाग्य बनता चला जाएगा। जो चाहेंगे पा लेंगे। तो चाहना क्या है? तो सातवें घर पर दृष्टि, बिजनेस में जबरदस्त लाभ पाएंगे। जीवन साथी तलाश कर रहे मिलेगा। प्रेम प्रसंग को विवाह में बदल सकते हैं। अंतर्जातीय प्रेम विवाह इसी अवधि में दिखता है। तब तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। पिता के सुखों में वृद्धि हो जाता है। विदेश जाने के योग खुल जाते हैं। कुछ यात्राएं होते हैं जो लाभदायक होता है। छोटी बड़ी यात्राएं काफी करना पड़ता है। क्योंकि तीसरे घर का केतु है, तो जो फिल्म, मूवी, यूट्यूब, नेटवर्किंग, प्रकाशन, लेखन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इन सब से जुड़े हुए हैं तीसरे घर के कामों से, तो केतु उसे बड़े रूप में ले जाते हैं। इतना जबरदस्त ऊंचाई को छू लेगा। ऐसे क्षेत्र में आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि केतु जब देता है तो वो नीचे नहीं रखता, हमेशा ऊपर पहुंचाता है। झंडा कहते हैं केतु को। टॉप पर ले जाने वाला ग्रह यही होता है, इसलिए टॉप पर पहुंचा देता है। और यहीं से आपकी इच्छा पूर्ति घर, लाभ पर दृष्टि, कोई बड़े सोर्स ऑफ इनकम खोल देंगे। बड़े भाई बहनों को थोड़ा कष्ट हो सकता है। आपकी कोई बड़ी मनोकामनाएं हैं, उसे पूर्ण कर देंगे। इच्छा पूर्ति, चमत्कारिक लाभ देने लगते हैं। समाज में, सोसाइटी में आपके नेम फेम बनते हैं, पहचान बनने लगते हैं। लेकिन जब तीसरे घर में केतु है, सिंह राशि 5 में जहां लिखा है, और आपके जन्म कुंडली में वहां पहले से बैठा हुआ है सूर्य, और केतु गोचर करते हुए वहां प्रवेश किया, तब क्या होगा? तो ये केतु आपके सूर्य को कीर्ति ध्वज नामक योग बना देंगे और नेम फेम के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। भले आपके पिता को थोड़ा कष्ट हो सकता है, आपके बड़े पुत्र को थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके भी नाम बढ़ेंगे यदि है तो। अब ये सूर्य की जगह पर अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा बैठा हो, केतु प्रवेश किया सिंह राशि में 5 में, तो फिर मानसिक तनाव से कोई नहीं बचा सकता है। कोई ब्लेम लग सकता है झूठा, आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए दोस्त, मित्र, पड़ोसियों से थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। किसी को भी धन से आप मदद करेंगे, वापस नहीं आएगा। अगर मंगल पहले से बैठा हो, जन्म कुंडली में मंगल वहां बैठा हो और केतु का प्रवेश हो गया, तो भूमि भवन संबंधित कोई भी काम में सोच समझ के हाथ डालें, तो झगड़े, मुकदमे, चोट, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। विवाद बच के रहेंगे। छोटे भाई बहन को कष्ट हो सकता है। और यदि बुध वहां हो तो क्या होगा? बिजनेस में चमत्कार। हाँ, मंगल में एक बात है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी करा देते हैं, भले विवाद हो। और बुध बैठा हो और केतु वहां आए, तो फिर आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में जबरदस्त लाभ देते हैं, उस शिक्षा की प्राप्ति कराते हैं। प्रेम प्रसंग को जन्म भी देते हैं, अद्भुत।
ऐसे योग बना देते हैं। हालांकि ये तो अलगावकारी ग्रह है, लेकिन गोचर शुभ है। इसलिए जो प्रेमी बहुत दूर है वो अचानक आ भी जाते हैं। अगर बृहस्पति हो तो क्या होता है गुरु महाराज? तो आपके धर्म, कर्म, पूजा पाठ में मन लगता है, आध्यात्मिक जीवन बढ़ता है, गुरु दीक्षा मिलती है, आपका शरीर निरोगी रहता है, बहुत अच्छा प्रभाव दिखता है, आध्यात्मिक जीवन की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। और अगर शनि हो तो कर्म को केतु क्या बिगाड़ेगा? एक बार तो डिस्टर्ब जरूर करेगा कि वो आपको अलग अलग कर दे, लेकिन दूसरी बार वो बड़े रूप में दिला देता है, और इतने बड़े रूप में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, अलगावकारी लक्षण है इनका, लेकिन गोचर बहुत शुभ है, इसलिए अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। और शुक्र हो तो क्या होगा? धन का नाश, धन खर्च अधिक, धन चोरी होना, धन का हटना हो सकता है, पत्नी से दूरी बनना, पत्नी से झगड़ा कलह होना हो सकता है। और यदि राहु हो तो भारी उठापटक, उतार चढ़ाव दिखेगा। और केतु हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट, आपके मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये स्थिति तो बनाते हैं। लेकिन यदि आपको लगे कि नहीं, आपके ये केतु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप 1.5 वर्षों तक अपने आप को शुद्ध और सात्विक जीवन जिए। कैसे जीते हैं? नॉनवेज नहीं खाए, पूजा पाठ करे, जब तब करे, झूठ ना बोले, गलत काम ना करे। फिर देखिए केतु महाराज उल्टा हो जाएंगे और आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, आपको लाभ देना शुरू करें। तो जरूर इसका लाभ लें मिथुन वाले।